देखते हैं रिकॉर्डिंग। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताना, विनोद, ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है एड्स का, मुझे बताओगे विनोद? बहुत बहुत सारे हैं सर। बताओ, बहुत सारे बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बता दो, मेरे पास मैं टाइम क्या है, ही बताओ, बताऊं आपको, बोलो बोलो। मैं क्या ही बताऊं, दो रे, तीन है। हाँ नाम बताओ, बता 2-3 बता दो। रेवती रेवती तुम बता सकते हो? बताएंगे। रेवती नायर, रेवती नायर, बोलो भाई, तुम बता सकती हो? बहुत सारे हैं तो। क्या हुआ? नहीं बताओ भाई, बताओ बोलो बताओ भाई, रेवती बताओ, बताओ बताओ रेवती। सर आप बताओ। तो विनोद से पूछ रहे थे ना, उसी से अरे पूछो, तुमको लगता है विनोद पढ़ने वाला है? उसको ईमानदारी से बताने दो, हाँ, हम तो टेस्ट कर रहे हैं, हम उसको तो तो टेस्ट बहुत कर रहे पता हैं है। सर, मैं कम मत समझो। रेवती बताएगी, और रेवती को मौका दे रहा हूँ बोलने की, नहीं क्लास में, इसलिए। क्या किया, आवाज क्यों नहीं आती, देखो कट गया। ध्यान से सुनो, इधर देखो, सबसे पहले सेक्सुअल रूट, ठीक है, ऐसा सर, ऐसे ठीक है, चूंकि ये एसटीडी डिसऑर्डर है एक, ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी हो, इस सब से, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन सब में इनफेक्ट अगर ये क्या बोल रहे हो, कौन बीच में कूद रहा है भाई? भाई, यानी कि दिमाग खराब कर रहा है बीच ठीक है, में। तो उन सब की वजह से चांसेस क्या होते हैं? ट्रांसमिशन के बढ़ जाते हैं, ट्रांसमिशन के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था, ठीक है। दूसरा होता है पेरेंटल रूट, है ना, पेरेंटल रूट, पेरेंटल, इसे कहते हैं पेरेंटल रूट। देखो अरे भाई, कुछ लोग पहले ही कूद रहे हैं, क्या दिक्कत है उनका? देखो इसमें क्या होता है कि बच्चों से इसमें बच्चों से नहीं, इसमें क्या होता है, पेरेंटल रूट में क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, कि इसमें ब्लड कांटेक्ट की वजह से हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? ब्लड के कांटेक्ट की वजह से हो जाता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और एक होता है ट्रांसप्लेसेंटल रूट, उसमें क्या होता है, मदर से फीटस में आ जाता है। ये इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, ये क्या करता है, वायरस, इसका मतलब प्लेसेंटा क्रॉस करता है। अगर मदर से फीटस में आएगा तो इसका तो यही मार्ग है ना, बताओ भाई। प्रियंका और बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड तो करो अनम्यूट करके। यस सर, अभी तक तो अपन दोनों से बात करते ना, तो हाँ, मैंने तो नहीं खोला मार्ग तो माइक। यही है ना उसका, ठीक है। तो प्लेसेंटा से जो ये यस होता है, सर। इसका चांसेस 33% है, ठीक है। और एक और होता है, उसे कहते हैं पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन। उसमें क्या होता है ना, मदर से बच्चे में होता है थ्रू कोलोस्ट्रम, ठीक है, कोलोस्ट्रम से भी हो जाता है। तो पेरेंटल रूट में लिख लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैं लिख देता हूँ। और इतना म्यूट करके नहीं बैठो, जब क्लास में पूछा जाएगा तो सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। और स्मृति, क्या हुआ है तुमको, घर पे कुटाई ज्यादा हो गया है क्या आज? हाँ हाँ सर, अकेली हूँ घर पर, डर लग रहा है। हाँ, तो ये कौन उछल कूद मचा रहा है बीच में? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेरेंट चाइल्ड ट्रांसमिशन है, भाई तुम ही आ जाओ। बोल रहा पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाया नहीं जा रहा है और हमको ज्ञान दिया जा रहा है। ट्रांसप्लेसेंटल रूट, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है? 2 केस, ठीक है। एक हो सकता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, देखो और स्मृति जवाब दिया करो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसको चेतावनी ही समझो तुम। और दूसरा होता है पोस्ट नेटल ट्रांसमिशन। ऐसा ना हो कि किसी दिन बहुत ही सर क्या, ये पोस्ट नेटल तो पेरेंटल में नहीं आना चाहिए। ओह पेरेंटल में नहीं, क्या लिखा ट्रांसप्लेसेंटल है? रूट में आता है, ठीक है। इसमें है कोलोस्ट्रम ओके से होता है,
हाँ तो वो भी तो पेरेंट का ही हुआ ना, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा। हाँ, और ये होता है प्लेसेंटा, बाई प्लेसेंटा या थ्रू प्लेसेंटा, लिखिए प्लेसेंटा। एक डाउट है सर, पूछूं? क्या कहना चाहती हो तुम? सर ये जेनेटिक नहीं होता है ना, मतलब वाह भाई पेरेंट्स को वाह। हुआ होगा तो बच्चे को हो नहीं गया, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता डीएनए है? वीएनए सब में हो जाता है भाई। क्या मतलब है स्मृति? मतलब ऐसे इसीलिए तो बोला था, फालतू के क्वेश्चन है, बट फालतू ऐसे नहीं, पूछ कोई भी लिए। क्वेश्चन हाँ हाँ फालतू नहीं होता। काफी गलत बोल गई तुम आज, ठीक है। तो क्या तुम्हें पता चला है कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से हो जाता है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, इन्फेक्टेड निडल से हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्टेड निडल्स से भी हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्टेड निडल को भी पैरेंटरल रूट में ही डाल सकते हो। और दूसरा सॉरी चौथा हो सकता है कि मदर से बच्चे को हो सकता है ना? बोलो भाई, हो सकता है ना? जबकि सर इसके वो यस सर। तो इसके मिसकंसेप्शंस क्या हैं? क्या पूछ रही हो? स्पेलिंग? हेलो। स्पेलिंग हाँ नीचे के नीचे, वर्टिकल हाँ वर्टिकल वर्टिकल लिख, ठीक है। चलो, नहीं तो उसके नीचे, वर्टिकल ट्रांसमिशन है, ठीक है। नीचे है उसके उसके पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल, क्या भाई ओके ओके। थैंक यू नहीं बोल रही हो, ओके बोल रही हो? हाँ, जबकि मिस ओके सर। ओके, जबकि मिसकंसेप्शन क्या है कि ये टच से होता है ना, किस करने से होता है, हग करने से होता है, बैठ के खाना खाने से होता है, हाथ मिलाने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, खांसी से हो जाता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है। इन सब चीजों से नहीं होता। लोग समझते हैं कि एड्स पेशेंट के आसपास रहेंगे तो एड्स हो जाएगा, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यही 3-4 तरीका है जिनसे होता है ये, नहीं समझ में आया? इन्हीं 3-4 तरीके से हो सकता है। दैट मीन्स कि हम उनके साथ बैठ के खा पी और ठीक है कर सकते हैं, है ना? कुछ भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है? सर ये सलाइवा से नहीं हो सकता? नहीं भाई, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। समझ में आया इतना इतना? बोलो, इतना चीज समझ में आया? यस सर। ओके, क्योंकि ये कफिंग से भी नहीं होता और सर और ये ये जो स्नीजिंग से वायरस, भी नहीं होता। क्या? सर ये तो वायरस से हो रहा था, फिर ये जेनेटिकल कैसे हो तो जाएगा? कौन बोला जेनेटिकल है? हम उसका टांग खींच रहे थे भाई, कौन बोला आपने ही तो जेनेटिकल बोला खींच भी। रहे? अरे यार टांग खींच भी नहीं सकते, क्या मतलब? तुम तो सीरियसली पकड़ के बैठ गई हैं? रेवती ऐसे करोगी? सर फिर आपको बाद में बता देना चाहिए ये था। तो अन्याय है। हमको लगा तुम लोग मजाक समझ लोगे, मुझे नहीं पता था कि मेरा मजाक इतना सीरियसली लिया जाता है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल प्रैक्टिस में होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंजेक्शन इंजेक्शन लेके ड्रग्स, और कई बार कुछ कुछ लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कई बार लेना पड़ता है कुछ डिसऑर्डर्स में, जैसे हमने देखे हैं, ठीक है। तो चांसेस क्या हो जाता है एड्स होने का बढ़ जाता है। क्या होता है? चांस एड्स होने का बढ़ जाता है। और अगर एक बार एड्स हो गया दैट मीन्स डेथ इज इनएविटेबल, इनएविटेबल, बस मृत्यु अपरिहार्य बन जाता है, यानी मरना तो तय ही है। समझ में आया? एक बार टेस्ट रिपोर्ट में आ गया कि भाई एड्स है तो है, बस। ओके, इसका सिम्टम्स पे आओ, कुछ चर्चा करें। ठीक है, इसके सिम्टम्स के बारे में देखो। सबसे पहला क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक फेज होता है। क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक फेज, यानी ये टाइम बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। ये टाइम बहुत ही लंबा, कुछ महीने से लेकर बहुत साल तक हो सकता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अलग अलग फेज में। एसिम्प्टोमेटिक फेज, स्मिति तुम बोलती क्यों नहीं हो क्लास में? ये मैसेज वैसेज नहीं चलेगा, ठीक है। यानी ध्यान तुम्हारा पढ़ाई पे कम और मैसेज पे ज्यादा है। जब यही मैसेज ही करना है तो व्हाट्सएप चला लो, हमको क्यों मैसेज कर रही हो? क्यों भाई प्रियंका, मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सर। चला लो भाई, व्हाट्सएप ही चला लो, उसमें तो और अच्छा है। मैसेज करोगी तो 4 मैसेज आएगा भी, कम से कम एक मैसेज, 5 मैसेज करोगी तो 1 मैसेज कम से कम आएगा, ठीक है। तो देखो एसिम्प्टोमेटिक फेज, ये जनरली क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक फेज के बारे में बताया तो ये होता क्या है? इन्फेक्शन क्या होता है, और इन्फेक्शन होना और अपीयर होना,
यानी मतलब कि इन्फेक्शन हो गया बॉडी में एड्स का, रेट्रोवायरस का, और वो हमें लक्षण दिखाई दे, उन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम बोल रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक फेज। ठीक है, ये यूजुअली जनरली जो अभी तक देखा गया वो क्या होता है, कहां से कहां, एक बार फ्यू मंथ्स, क्या बोल रही हो, दोबारा दोबारा एक बार फ्यू मंथ्स वंस मोर टू मेनी इयर्स। क्या कह रही हो? एसिम्प्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। एसिम्प्टोमेटिक मतलब इन्फेक्शन का होना और सिम्पटम का जब तक नहीं आना, उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड को कहते हैं। नहीं समझ में आया? ओह अच्छा। You know, it can be said as Yes, a sir. time lag between the infections and Yes, sir. appearance of symptoms, something like that, you know. Yes, sir. Got it. So few months to many years, like 0 year कहाँ हुआ, 5 से 10 ईयर ठीक है, 5 से 10 साल, ठीक है, इतना तक हो सकता है। देख रही हो? देखी? दिखा? Yes, sir. ठीक है। अब देखो एक बात, क्या होता है कि पहले 2 से 12 सप्ताह, ठीक है, इस दौरान अगर किसी को मान लो इन्फेक्शन हो गया, और मान लो इन्फेक्शन होते ही वो पहले ही टेस्ट में चला गया, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 10 हफ्ता, 12 हफ्ता भी हुआ, ठीक है, और एलिसा टेस्ट अगर वो करवाने गया, तो भी पकड़ में एड्स नहीं आने वाला है, ठीक है, तो भी ये एड्स पकड़ में नहीं आने वाला, क्योंकि एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है। और तुम्हें पता होगा, अगर सरफेस केमिस्ट्री तुमने पढ़ा है तो एलिसा टेस्ट के बारे में पता है ना, एंटीबॉडीज और एंटीजन एग्लूटिनेशन होता है, देखियो ना, मैंने एलिसा के बारे में भी बताया था। रेवती बताया था या नहीं बताया था, याद करो थोड़ा थोड़ा। बताया था सर। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, इजंट इट? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन ही बहुत कम रहेगा, तो कहाँ से दिखेगा तुम्हें? समझ में आ रहा है? तो मतलब पता नहीं लग सकता उस आदमी को बिल्कुल कि नहीं, एड्स है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, ठीक है। उस और बीमारी दूसरा पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है जो उसके हाँ, कांटेक्ट में बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल, है ना? ठीक है। तो ये क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक फेज में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, चलो, तुम लोग लिख लो, ऐसा लिख सकते हो, इनिशियल 2 to 12 वीक्स, ठीक है, एंटीबॉडीज कंसंट्रेशन इज वेरी लो, हेंस एलिसा टेस्ट इज नेगेटिव, ऐसा। और इस पीरियड को कहते हैं विंडो पीरियड, इसे क्या कहते हैं, विंडो पीरियड, चाहो तो लिख लो। रेवती लिख ले, क्या अपने भाषा में लिख लो, कुछ भी अच्छा सा पकड़ लो, लिख लो। During initial 2 to 12 weeks of this period, antibodies concentration is less, so ELISA test is negative during this period, and this period is called window period. कोई दिक्कत? एक बार फिर से। एक मिनट, एसिम्प्टोमेटिक फेज विंडो पीरियड है कि जिसमें पता नहीं लगता, क्या ऐसा होता नहीं है, ऐसा window नहीं period? है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक अलग चीज है, विंडो पीरियड अलग है। विंडो पीरियड वो समय है जब इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में। देखो, एसिम्प्टोमेटिक में क्या हुआ कि इन्फेक्शन हो गया, 5-10 साल तक उसको पता ही नहीं चला, ठीक है, हो सकता है वो चेक भी नहीं करवाने गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट विंडो पीरियड ये है कि किसी को इन्फेक्शन हुआ, वो जांच करवा रहा है पहले ही पीरियड में, पहले ही फेज में वो जाके जांच भी करवा रहा है, बंदे को पता ही नहीं चल रहा कि उसको हुआ है। यानी ये विंडो पीरियड तो तुमको सब में देखने को मिलेगा। अगर वो पहले ही बाढ़ में जाता है जांच करवाने, तो सबका रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगा, ये तो निश्चित है। और इसी को क्या कह रहे हैं, विंडो पीरियड। समझ में आया? Yes, sir. ग्रेविटी समझ में आया तुमको? बोलो भाई, कुछ बोल नहीं रही है। एलिसा वाले टेस्ट की स्पेलिंग बताना। ELISA, इसका फुल फॉर्म तुमको बताना चाहिए। बताओ भाई, फुल फॉर्म बताओ प्रियंका, चलो। याद नहीं मेरे को। वाह भाई, क्या होता है रेवती, एलिसा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिंग टेस्ट, एंजाइम लिंक। यही था ना? चलो बहुत अच्छा। अब देखो, मैं आपको एड्स ही रिलेटेड बताना था, तो कॉम्प्लेक्स पूछ के बारे लो में, आपकी सर। मदद करी जा रही है। कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। जब थोड़ा थोड़ा एड्स होगा ना, एड्स होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होगा, हल्का हल्का एड्स स्टार्ट होगा, तो उसे बोलेंगे एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ARC, ठीक है। उसमें क्या होगा मैं दिखाता हूँ।
हटा दें अब? यस सर। ARC इसको कह दो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ये बंदा अभी भी जीवित है, अभी भी एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, लिम्फ नोड सब स्वेलो होने लगेगा, बाउट्स ऑफ फीवर, यानी क्या, मैं लिख देता हूँ, एक पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बाद ही तुम्हें फीवर देखने को मिलेगा, यानी हर 2-4 दिन पे या हर 1 दिन पे ऐसे कुछ, एक मतलब कि एक खास समय में तुम्हें फीवर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, बाउट्स ऑफ फीवर। चलो मैं लिखता हूँ, एक बार एलिसा की फुल फॉर्म बताओ ना। मैं बता देता हूँ, 1 मिनट मुझे पहले लिखने दो। चलो लिम्फ नोड्स, अभी उसके बारे में भी चर्चा होगा। ठीक है, जांच में जाएंगे ना तो उसमें भी चर्चा होगा। ठीक है, डायरिया होगा। ठीक है, वेट लॉस होगा, वेट लॉस तो कॉमन है। डायरिया, ठीक है, ये डायरिया कैसा होगा भाई, रिपीट करेगा खुद को बार बार, दवा खाए कुछ भी खाए रुकने वाला चीज है ही नहीं। ठीक है, डायरिया। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या देखने को मिलता है ARC में ही, कफ है ना, सर्दी खांसी, खांसी मतलब कफिंग होगा, जो ठीक ही नहीं होता रहेगा। ये सारे सिम्टम्स एड्स वाले पेशेंट में ठीक नहीं होंगे, समझ में आ रहा है, ये सारे सिम्टम्स एड्स वाले पेशेंट में ठीक नहीं होंगे। ठीक है, अब जब इसके एड्स, बाद क्या लिखा है? किसके बाद, नोट्स। सही तो लिखा, बाउट्स, BOUTS। ये स्वोलन लिखा है अपने, स्वोलन लिम्फ नोड्स। हाँ स्वलन, क्या भाई तुम और लोग, आगे सर राइटिंग बाउट्स, देखो ना। बाउट्स। थोड़े दिनों बाद ना आप अपनी राइटिंग देखोगे, आप खुद भी नहीं पहचान पाओगे, देखना सर। ऐसा नहीं, हम Get ली। पहचान जा रहे हैं तो हम तो पहचान लेते हैं भाई, ग्रेविटी हम लोग पहचान लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या था, ग्रेविटी था क्या, ग्रुप में क्या था? नहीं सर, मेरा नाम नहीं था वो। अच्छा, तुम ही तो हमको बोली थी सर मेरा नाम ग्रेविटी हो गया, प्लीज चेंज कर दीजिए। देखो अब क्या होगा, जब फ्लू एड्स अच्छे तरीके से छा जाएगा बॉडी पे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में जो हमारा टी लिम्फोसाइट है उसका काउंट बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा टी लिम्फोसाइट का काउंट, देखो टी लिम्फोसाइट, एक काम करे पहले नॉर्मल काउंट इसका लिख दे, बताओ, बोलो रेवती। हाँ सर। स्मृति तुम बिल्कुल नहीं बोल रही हो। सर क्या लिखने जा रहे हो, कुछ राइटिंग समझ में भी नहीं हाँ आ तो रहा। बोलोगे नहीं तो समझ में ही नहीं ना आएगा, उसके लिए बोलना पड़ता है। ठीक है, बाकी बच्चे कैसे लिम्फ चुपचाप नोड लिख के रहे हैं, बाद क्या लिखा है? क्या बोल रही हो तुम, क्या कहना चाह रही हो? ये स्वेलिंग लिम्फ नोड के बाद क्या लिखा है? बाउट्स, और BOUTS, फीवर के बाद BOUTS भाई, बाउट्स ऑफ फीवर। क्या सिस्टम है, राइटिंग भी यहाँ तक कि एस सौरभ को समझ में आ रहा है और तुमको समझ में नहीं आ रहा, बताओ हैं? एस सौरभ हाथी की स्कॉलर है तरह सर, महान है। मतलब आई मीन उनको आता है भाई। कुछ नहीं आता है किसी को। बस बस मेरा मुंह मत खुलवाओ आप। कौन है सर ये सौरभ? अरे चेला चपाटी है भाई। लिख दे नॉर्मल आप काउंट, क्या कर रहे हो सर, मैसेज कर रहे हो किसी को? नहीं कुछ लिख पढ़ाओ रहा। ना आगे। अच्छा हाँ, मैं कुछ देख रहा था, इधर इधर चलो। अब नॉर्मल इसका काउंटिंग देखो, नॉर्मल क्या होता है, ये नॉर्मल 900 इंटू 10⁻6 पर लीटर से ज्यादा होता है, नॉर्मल काउंट है इसका। लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद इसका काउंट क्या हो जाता है, 200 इंटू 10⁻6 से भी कम, है ना, इन्फेक्टेड कंडीशन, इन्फेक्शन। 6 के आगे क्या लिखा था आपने, लिखा था ना 900 आगे लीटर पर लीटर। पर लीटर। ओह शिट। क्या भाई है,
चश्मा उस्मा लेके नहीं आप बैठते देखो हो? आपने क्या लिखा है, ये पता है क्या लग रहा है, इसके साथ ही LIH। साथ 8 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी लपेट देते हैं। देखो इसके साथ ही साथ जब टी लिम्फोसाइट कम होगा तो बहुत सारे बीमारियों का घर हो जाएगा वो पेशेंट क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा बंदे को, ट्यूबरकुलोसिस। वो भी ऐसे ऐसे बैक्टीरिया से होगा ना जिससे हमारा बॉडी फाइट कर जाता है। ये होगा माइकोबैक्टीरियम एवियम से, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस किससे होगा? माइकोबैक्टीरियम एवियम, ठीक है। समझ रही हो? समझ रही हो? उसके बाद सर नहीं, निमोनिया हो सकता है, ठीक है। निमोनिया हो जाता है बंदे को, कैंसर होने का भी चांस बढ़ जाता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ वैसे, निमोनिया, कैंसर, सब मतलब बीमारी का घर ही हो जाता है बंदा। सर इन्हें मेडिकल पर्पसेस से डेथ दे सकते हैं। बंदा जब खा पी रहा है, उछल कूद मचा रहा है, क्यों दोगे डेथ? तुम पैसिव सर यूथनेसिया उसे के बारे बार में बार बात कर रहे हो, ये active। ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कैंसर हो रहा है तो हाँ, तो मरने दो। हे भगवान, अब कितने इनसेंसिटिव हाँ तो हो बोले सर। क्या भाई, क्या बोले इसके लिए, क्या करें? छोड़ो, आप बताओ इन्फेक्शन के आगे क्या लिखा है। सही लिखा है, लेस ये देन क्या 200 लिखा into है? 10 to लेस देन 200 into 10 to the power 6 पर लीटर, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट का काउंट या फिर टी लिम्फोसाइट या और भी ज्यादा स्पेसिफिक है तो CD4। चलो, इसमें जो होता है कैंसर उसे कहते हैं कापोसी सार्कोमा, याद ही होगा तुम्हें, मैंने पढ़ाया है ना? हाँ सर, पढ़ा है। ठीक है। इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार, वो भी हो जाता है, ठीक है। लिख लूं ये मैं? लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सारे सिम्टम्स क्यों होते हैं, कोई मुझे बताओ। रेवती, ये सारे सिम्टम्स क्यों दिखने इम्यून लगते हैं? वीक हो गया। इम्यून वीक हो जाता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक। देखो, हम लोग नॉर्मली जो प्रोटोजोआ पैथोजेंस, यानी जो पैथोजन से फाइट कर लेते हैं, हमारा बॉडी जिससे फाइट कर लेता है, उससे इसका बॉडी फाइट ही नहीं कर पाता है। ये पेशेंट्स, एड्स वाले पेशेंट, तो उनका हालत तो बहुत बुरा हो जाता होगा ना। बोलो भाई, स्मृति, तुम क्लास में बिल्कुल नहीं बोलती हो और मेरा खून जलाती हो। यस सर, बोल रही हूँ। काफी गलत कर रही हो तुम, ये याद रखना बस। काफी गलत कर रही हो, ये याद रखना। वेस्टर्न ब्लॉट के बारे में किसको पता है भाई? रेवती, वेस्टर्न ब्लॉट बारे मैंने में? बताया था ना, सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, याद है कुछ? हाँ सर, बायोटेक्नो, बताया था आपने। ठीक है। तो उससे भी हम लोग टेस्ट करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट के तरीके से, एंटीबॉडीज का प्रेजेंस। किसका प्रेजेंस? बस हमें एंटीबॉडी देखना है, ठीक है। एंटीबॉडी का प्रेजेंस देखे तो समझ जाएंगे, अच्छा इन्फेक्शन हुआ है, ठीक। चलो, तो अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या, लिखते हुए निकल लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने तो बता ही दिया। चलो।